द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश में जल प्रलय की स्थिति है। मुसीबत में जब देश हो तो देश का हर नागरिक चाहता है कि उनके प्रधानमंत्री सामने आकर मोर्चा संभालें, उचित दिशा निर्देश दें, हालातों का जायजा लें और जल्द से जल्द हालात पर काबू हो, इसको लेकर वो मशक्कत करते दिखें। वैसे भी खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को प्रधान सेवक ही तो कहते हैं और प्रधान सेवक की भूमिका क्या होनी चाहिए ये किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी देश में आफत आती है, कोई आपदा आ जाए, तो मोदी जी विदेशी दौरे पर जरूर निकल जाते हैं। उनके लिए वो सैर सपाटा ज्यादा जरूरी है। देश में क्रिटिकल सिचुएशन हो, बावजूद इसके दूसरे देशों के नेताओं को खुश करने के लिए मोदी जी निश्चित तौर पर विदेशी दौरे पर जाएंगे, ताकि कोई मान सम्मान में किसी की कमी न रह जाए और उनके मान सम्मान में कोई कमी ना करे। तभी तो देश में इस वक्त जल प्रलय की स्थिति है। राजधानी दिल्ली डूबने को है, बाढ़ जैसे भयंकर हालात हैं। वहीं मोदी जी फ्रांस के दौरे पर निकल पड़े हैं। फ्रांस के दौरे पर गए और वहां से तब फोन घुमा रहे हैं अमित शाह से कि अमित भाई, हालात कैसे हैं दिल्ली के। सिर्फ दिल्ली ही क्यों, हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, दिल्ली के सटे राज्यों की स्थिति क्या है। हर जगह बाढ़ जैसे स्थिति है, जल प्रलय के हालात बने हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अमित शाह के भरोसे सबको छोड़कर मोदी जी विदेश चले जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मणिपुर में हिंसा भड़की हुई है, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। कुकी समुदाय, मैतेई समुदाय के बीच जोरदार भिड़ंत है। भाजपा सरकार वहां डवाडोल हो रखी है। मोदी जी बिना एक शब्द बोले अमेरिका के दौरे पर चले गए थे। आप सब जानते हैं इस खबर को। उस वक्त भी मोदी जी ने मोर्चा नहीं संभाला और अब तक कुछ नहीं कहा। तो ऐसे विकट सिचुएशन में अगर मोदी जी विदेशी दौरे पर चले जाते हैं तो फिर प्रधानमंत्री से आप किस स्तर की उम्मीद कर पाएंगे। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, आम आदमी पार्टी ने विजुअल शेयर किया है। दो वीडियो हैं। एक में प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिला रहे हैं, फ्रांस के लिए रवाना पीएम मोदी, और दूसरे जो विजुअल्स हैं उसमें हिंदुस्तान में जल प्रलय दिखाए जा रहे हैं। यानी कि सिचुएशन क्या है, एक तरफ जल प्रलय साफ तौर पर देखिए, पानी में उफान देखिए, नदियों में उफान देखिए, बाढ़ का पानी देखिए। दूसरी तरफ मोदी जी को हाथ हिलाते पीछे मुड़कर जाते हुए देखिए। यह वीडियो बड़ा मैसेज दे जाता है कि आप ऐसे विकट परिस्थिति से मुंह मोड़कर कहां जा रहे हैं मोदी जी। यह सवाल तो देश की जनता पूछेगी। ऐसे सिचुएशन में क्या दिल्ली में जब बाढ़ हो तो प्रधानमंत्री दिल्ली में ना रहे? बाढ़ से उन्हें खतरा हो सकता है क्या? किसी अधिकारी ने निर्देश दिया क्या, सलाह दे दी कि साहब चले जाइए भी फ्रांस में, दिल्ली में बाढ़ बढ़ने वाला है और बाढ़ जब पानी उतरेगा तो फिर डेंगू के हालात होंगे। कई ऐसे लोग जो इसके चपेट में आए होंगे, जिनकी जिंदगी खराब हो रही होगी, उन सबको जवाब देना पड़ेगा। और मोदी जी तो खैर विदेश निकल ही गए। तभी तो आम आदमी पार्टी ने ट्वीट में लिखा इस वीडियो को शेयर करते हुए, प्रायोरिटीज ऑफ आवर पीएम, हमारे प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं, इंडिया में जल प्रलय, पीएम मोदी चले फ्रांस। और फ्रांस से जब वो फोन करते हैं तो मीडिया इसको बहुत अच्छे से खबरों के रूप में प्रसारित करता है कि मोदी जी को फ्रांस में भी इस बात की चिंता है कि देखिए दिल्ली में जल प्रलय है तो हालात पर वो जायजा ले रहे हैं। लेकिन मणिपुर भी तो भारत का ही अंग है। मोदी जी मणिपुर पर एक शब्द ना तो अमेरिका से बोले, ना ही भारत आकर बोले। और जब भारत में थे तो उनके सामने 40-50 दिन हो रखे थे घटना के, फिर भी कोई शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। तो ऐसे कैसे देखते हैं आप? मोदी जी का यह रवैया क्या कहलाता है? एक प्रधान सेवक की ऐसी भूमिका देखकर देश का नागरिक क्या कहेगा? जरा देखिए अपने स्क्रीन पर गोदी मीडिया कैसे महिमा मंडन में लगा है। जब पीएम मोदी ने फ्रांस से दिल्ली एलजी को लगाया फोन, विनय कुमार सक्सेना ने, फिर देखिए ये हेडलाइन है, मैंने आधा अधूरा स्क्रीनशॉट लिया है, बट देखिए जैसे टाइम्स नाउ हिंदी, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस से अमित शाह को किया फोन, दिल्ली में बाढ़ के हालात की स्थिति का जायजा लिया होगा। फिर एनडीटीवी को देखिए अपडेट्स, पीएम मोदी ने फ्रांस से दिल्ली में बाढ़ के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर ली जानकारी। अब बताइए, चिंता अब मोदी जी को फ्रांस में सता रही है कि कहीं दिल्ली डूब न जाए, इस वजह से यह खबरें भी आई हैं। जरा यहां गौर करने वाली बात यह है, क्या यह बदलाव, चलिए थोड़ा सा ही सही, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस से ही सही गंभीरता दिखा दी है, फोन घुमा दिया है अमित शाह को, तो अब आप हमें बताइए
कि जब वो अमेरिका गए थे राजकीय भोज का लुत्फ उठाने के लिए, वहां जहां पर इनकी खूब किरकिरी हो गई थी, मोदी जी उस वक्त कितने बार मणिपुर के सिचुएशन पर जायजा लेने के लिए अमित शाह को फोन किए थे? ऐसा तो नहीं हुआ था। न ही अमित शाह के अलावा जो मणिपुर के बीजेपी प्रतिनिधित्व करता थे, चाहे वो मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह हो या अलग अलग विधायक हो, मंत्री हो, वो सब जो दिल्ली में आकर डेरा डाले बैठे रहे, क्या उनसे प्रधानमंत्री मोदी मिले? क्या उनसे मिलकर उन्हें सांत्वना दी कि दिल्ली में हालात गड़बड़ हैं, हम उसे ठीक कर देंगे? कई लोग तो चिट्ठी लिखकर बैठे थे ना कि हमें बीरेंद्र सिंह के सरकार पर भरोसा ही नहीं है, हमें जो है कुछ ठोस निर्णय चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं। लेकिन सबको बैरंग लौटना पड़ा, ये सब अपना चिट्ठी लिखकर लौट आए, क्योंकि मोदी जी को अमेरिका जाना था। मणिपुर में भले ही सैकड़ों लोग मरते रहे, उनके ही पार्टी के नेता मंत्री के घर हमला होते रहे, मणिपुर में आम लोगों की जिंदगियां कुर्बान होती रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोले। जब मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, वो मीडिया नहीं जो गोदी मीडिया है, वो तो महिमा मंडन में लगा था ना कि अमेरिका में क्या आनंद ले रहे हैं मोदी जी, कैसे क्या हो रहा है, कैसे चल रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, किसके साथ हाथ मिला रहे हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर गोदी मीडिया के लिए वही थी। लेकिन मणिपुर को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल तो मोदी जी से पूछे जा रहे थे, और इसकी भनक अमित शाह को थी, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में ही अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। राहुल गांधी ने सवाल भी खड़े किए कि प्रधानमंत्री कितने चिंतित हैं मणिपुर को लेकर। इससे पता चलता है कि उनकी गैर मौजूदगी में गृह मंत्री बैठक बुला रहे हैं और सर्वदलीय बैठक हो रहे हैं, बावजूद इसके नतीजा नील बटा सन्नाटा है। मणिपुर के हालात सामान्य होने में अभी भी वक्त लग रहे हैं। इंटरनेट शटडाउन किया गया, मामला कोर्ट पहुंचा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बीजेपी ने नहीं दिए। इस्तीफा देने की बात थी और वो इस्तीफा भी नहीं हुआ। तो जरा समझिए कि मणिपुर के हालात कैसे थे और मोदी जी अमेरिका में थे। इतने किरकिरी के बाद उन्हें इस बार लगा कि बाढ़ आ गई है, दिल्ली में भी बाढ़ आ गई, तो ऐसे में जायजा क्यों ना ले लिया जाए और मीडिया में खबरें छपवा भी दी जाएं कि देखिए हमें कितनी चिंता है दिल्ली की। अलग अलग राज्यों की चिंता होती तो शायद सब जगह फोन घुमाते, दिल्ली की खबर ज्यादा आ रही है। द प्रिंट ने इस मामले में एक खबर प्रकाशित भी की है। हमने इनकी खबर को लिया है ताकि पता चले कि मोदी जी कितने चिंतित हैं भारत में जल प्रलय को लेकर। द प्रिंट ने लिखा है, पीएम मोदी ने फ्रांस से अमित शाह को फोन कर ली दिल्ली में बाढ़ के हालात की जानकारी। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर फ्रांस गए हैं। इस दौरान वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ व्यापक वार्ता करेंगे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। और मोदी जी वहां गए हैं तो इनके लिए वहां स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन कोई अपना इस तरीके से स्वागत के लिए बिल्कुल बेकरार दिखे, खास करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो तस्वीरें खिंचवाने के लिए भी बेकरार होते हैं, तो फ्रांस में अगर राष्ट्रपति उनका स्वागत कर रहे हैं तो बेकरारी तो होगी। लेकिन चिंता, अगर उनका ध्यान दिल्ली की तरफ है, अगर मणिपुर के बारे में वो कुछ सोच रहे हैं, तो ऐसे वक्त में उन्हें यहाँ होना भी चाहिए। इस हालात से निपट जाते। क्या जाता है, आप अगर ऐसे सिचुएशन में एक मैसेज डालेंगे तो क्या फ्रांस के राष्ट्रपति आपकी बातों को नहीं समझेंगे? लेकिन जल प्रलय के सिचुएशन में भी मोदी जी अगर देश छोड़कर जा रहे हैं तो देश के हर नागरिक के मन में यह सवाल निश्चित तौर पर उठता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी हमारे देश के नागरिकों की चिंता नहीं करते। उन्हें अपने पब्लिसिटी, अपने फोटो से मतलब है। जितना इसमें इवेंट मैनेजमेंट विदेश में हो जाए और गोदी मीडिया जितना महिमा मंडन कर दे, ये ज्यादा जरूरी है। तभी तो ऐसे सिचुएशन है कि प्रधानमंत्री मोदी को ना तो कभी मणिपुर की चिंता हुई और जल प्रलय पर चिंता भी हुई तो फ्रांस जाकर फोन मिलाया है। नहीं तो इससे पहले मोदी जी अगर एक्शन में रहते तो दिल्ली में अभी भी वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल के मंत्री आपस में भिड़ नहीं रहे होते। आरोप जो बीजेपी सरकार पर लग रहे हैं कि पानी जानबूझकर दिल्ली में धकेल दिया गया है, हथनीकुंड बैराज से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राज्यों के लिए पानी छोड़े जा सकते थे, वो दिल्ली की तरफ ही छोड़े गए हैं, उसका डेटा सार्वजनिक करने को कहा गया है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ी है। ऐसे में मोदी जब वहां से फोन ही घुमा रहे हैं तो इससे बाढ़ के हालात ठीक तो नहीं हो जाएंगे, इसके लिए एक्शन मोड में आना ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।